अब हर भारतीय से 88 लाख रुपए वसूले जाएंगे। ट्रंप का ये H1B वाला बम क्या है? एयरपोर्ट पर भीड़ लग गई आने की जाने की, कहां जाने की, अमेरिका। और अब इससे आगे क्या होने वाला है? रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही समझना है। सबसे पहला, ट्रंप हर भारतीय से क्यों वसूलेंगे 88 लाख रुपए। दूसरा, देखिए एयरपोर्ट पर भीड़, अब आगे क्या होगा। तीसरा है, ट्रंप का H1B वाला ये बम कौन सा है जो लिटरली भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। चौथा है, क्या कहते हैं आंकड़े, कितना नुकसान होगा। और पांचवा है, व्हाइट हाउस की अब इस पूरे मामले पर सफाई क्या आई है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि कैसे ट्रंप ने भारतीयों का अमेरिकन ड्रीम तोड़ दिया है। और वो कैसे तोड़ा है? H1B वीज़ा, ये एक स्पेशल वीज़ा होता है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा किसी एक काम में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और आप अमेरिका में नौकरी करना चाहते हैं तो वहाँ की कंपनी आपको बुलाएगी और वो H1B वीज़ा पे बुलाएगी, आपको स्पॉन्सर करेगी। आपका परिवार है, अगर बीवी बच्चे या जो भी हैं, उनको भी साथ में लेकर जाएगी, यानी स्पॉन्सर करेगी। लेकिन अब ट्रंप ने इस पर रोड़ा अटका दिया है। क्या रोड़ा अटका दिया है? सबसे पहले देखिए, H1B वीज़ा यानी स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन वीज़ा, वो इस तरीके से कंपनी आपको देती है। लेकिन ट्रंप ने 100 गुना फीस कर दी है, 88 लाख रुपए कर दिया है। पहले इसकी प्राइस थी 88,000 रुपए, लेकिन अब ये 88 लाख रुपए हो गई है रातों रात। यानी अगर आप अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं तो आपको 88 लाख रुपए अमेरिकी सरकार को देने पड़ेंगे। और आपके लिए मैं क्यों ऐसा कह रही हूं? क्योंकि भाई ये जो अमेरिकी सरकार है यानी ट्रंप की सरकार है, वो ये 88 लाख रुपए कंपनी से वसूलेगी। लेकिन कंपनी क्या करेगी? वो आपसे वसूल लेगी। तो इसलिए ये पूरा का पूरा कंफ्यूजन क्या है, और इस पर पूरी बारीकी से हम बात करने वाले हैं। 7 लाख भारतीयों पर यूएस में होगा असर। 7 लाख भारतीय जो वहाँ पर नौकरी करते हैं, वो जो ये स्पेशली गए हुए हैं डिफरेंट वीज़ाज पर, उन पर असर होगा। अब तो ट्रंप ने गोल्डन कार्ड भी निकाला है, यानी तकरीबन 9 करोड़ दीजिए ट्रंप सरकार को और एक गोल्डन कार्ड लीजिए और वहाँ पर आप हमेशा रहिए। जितने भी आपको नौकरी करनी है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको अपना घर बसाना है, सब कुछ कीजिए। अब राहुल गांधी इस पर बोले हैं कि प्रधानमंत्री कमजोर हैं। फॉरेन पॉलिसी को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। आप जरा एक ये बाइट सुनिए। $1,000 से वो फीस बढ़कर अब $1,00,000 हो गई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इससे बहुत बड़ा झटका भारतीय इंडस्ट्री को लगेगा। जो लोग H1B वीजा पर जाते थे उनको लगेगा। एक बात याद रखिएगा कि H1B वीजा का जो सारा पूल होता है 72% उसमें इंडियंस यूज करते हैं। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। हमारे यंग स्पेशली जूनियर और फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए बहुत बड़ा झटका है। यूएस जो टेक कंपनीज होती हैं वो बड़ी स्पॉन्सर होती हैं H1B वीजा की, वो अब कम स्पॉन्सर करेंगी तो हमारे कम लोग जा पाएंगे वहां पर। यूएस का इनोवेशन प्रोडक्शन से हम किसी तरह से वंचित रह जाएंगे। इससे रेमिटेंसेस भी कम होंगी। पिछले साल जितना पैसा बाहर के मुल्कों से लोगों ने वापस इंडिया भेजा, उसमें 27% से ज्यादा 27.7% $35 बिलियन सिर्फ अमेरिका से आया था। तो जितने कम लोग वहां पे रहेंगे उतनी कम रेमिटेंस आएगी। मुझे इस बात को लेकर थोड़ा सा दुख है कि हैप्पी बर्थडे टू यू गाया गया, गले लगने की बात हुई, खूब बर्थडे बोनहोमी हुई और उसके बाद 2 दिन में ही भारत के ऊपर इतना बड़ा प्रहार किया है अमेरिका ने। ये बॉडी ब्लो है हमारी इंडियन इंडस्ट्री के लिए, हमारे यूथ के लिए, उनके ग्लोबल प्लेसमेंट्स के लिए और उनके करियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए। और मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरे प्रधानमंत्री इस देश के फ्यूचर को सुरक्षित रखने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका लगातार हम पर प्रहार कर रहा है। 50% टैरिफ किया, हमारे लोगों को हथकड़ी पहनाकर भेजा। अमेरिका ने बार बार हमें अब्यूजर कहा। अमेरिका चाबार को प्रतिबंधित कर रहा है, हमारे ऊपर रूस के तेल खरीदने से प्रतिबंध लगा रहा है। बार बार अमेरिका हमारे खिलाफ एक्ट कर रहा है, लेकिन मोदी जी कुछ कर नहीं पा रहे। इस बात का मुझे अफसोस है। लेकिन H1B जो है वो हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे यूथ के लिए जो आज एक्शन अमेरिका ने लिया है वो बहुत घातक है। देखिए, भारत से चाहे आईटी सेक्टर हो, इंजीनियरिंग सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, इसमें नौकरी करने लोग अमेरिका जाते हैं। हर साल 65,000 वीज़ा दिए जाते हैं। ये H1B वीज़ा के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है इस ऐलान के बाद क्या हुआ? जैसे ही ट्रंप सरकार ने वहाँ पर ऐलान किया, यहाँ पर यूएस से आने वालों ने अपनी टिकट कैंसिल करवा दी और जो भारत आ चुके थे अमेरिका से,
उन लोगों ने क्या किया, दिल्ली एयरपोर्ट पर फटाक से गए और जाने की भीड़ लग गई कि हमको अमेरिका पहुंचना है, वरना अगर हम संडे से पहले यानी 21 या 22 तारीख से पहले अगर अमेरिका नहीं पहुंचेंगे तो हमसे 88 लाख रुपए ले लिए जाएंगे। और जो दिवाली के लिए वहाँ से आने वाले थे भारतीय जो अमेरिका में काम करते हैं, उन्होंने दिवाली के लिए टिकट्स बुक करा रखी थी, उन्होंने कैंसिल करवा दी। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई अगर कोई भी भारतीय काम कर रहा है यूएस में तो वो यूएस में ही रहे, और कोई भी भारतीय या कोई भी अगर ऐसा XYZ नेशन से अगर वो चला गया तो वापस लौटे। और मैं आपको बता दूं, टिकट की मारामारी लग गई, दाम बढ़ गए, एयरपोर्ट पर भीड़ हो गई। मेटा और अमेजॉन ने भी अपने एक इंटरनल मेल किया गया सबको, जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, कि भाई यहाँ तो अमेरिका वापस लौट आओ, और अगर जाने की टिकट करा रखी है तो अमेरिका में ही रहना, बाहर मत जाना अमेरिका के। फंसने के डर से वापस लौटने लगे थे कर्मचारी कि भाई ऐसा ना हो कि उनको वापस लौटने के लिए 88 लाख रुपए देने पड़ जाएं। अब क्या करेंगे? अब भारतीय क्या करेंगे? यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर में अपने नौकरी तलाशेंगे, क्योंकि ट्रंप ने अब अमेरिका में नौकरी करना, वहाँ पर पढ़ाई करना बहुत महंगा कर दिया है। अब भारत में लौटेंगे सारे प्रोफेशनल। अब ये होगा कि भाई जो वहाँ पर हमारे प्रोफेशनल्स बाहर गए हुए हैं, जाके अमेरिकन इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि तो वहाँ की जो कंपनी है यहाँ से टैलेंट लेके जाती है, इसलिए तो स्पॉन्सर करती है। अब वहाँ से वो प्रोफेशनल वापस लौटेंगे, भारत में काम करेंगे, और कहीं ना कहीं इसको एक अवसर के तौर पर देखा जा रहा है कि वो प्रोफेशनल्स जो बाहर जा रहे थे अब उनको वापस लौटना पड़ेगा, भारत की इकोनॉमी के लिए काम करेंगे। लेकिन इससे अमेरिका की इकोनॉमी भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो इकोनॉमी चलाने वाले हमारे भारतीय जो टैलेंटेड भारतीय उधर जाते हैं वो इकोनॉमी चलाते हैं, तो अब यूएस को भी झटका लगेगा। इनफैक्ट जितने भी ट्रंप के खिलाफ वाले हैं, जो बाइडेन की पार्टी वाले हैं, उन्होंने इस बात का विरोध किया है कि इन लोगों ये जो है ट्रंप जो है ये तो लेकर ही डूब जाएंगे अमेरिका को। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि भाई मैं तो चाहता हूं कि हमारे अमेरिकी लोगों को ज़्यादा नौकरियां मिले, तो ये लोग जब कम होंगे आना बाहर से, तभी तो हमारे अमेरिकन लोगों को ज़्यादा नौकरी मिलेगी। अब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि कोर्ट में ये फैसला गिर सकता है। और मैं आपको बता दूं कि पीयूष गोयल जो हैं वो अब अमेरिका चले गए। उन्होंने कहा कि इस बारे में हम ट्रंप की सरकार से बात करेंगे। ट्रंप ने भारत को 4 बड़े झटके दे दिए हैं अभी कुछ ही महीनों में। पहले 50% टैरिफ लगाया, यानी कि जुर्माना भी लगाया, फिर चाबार पर सख्ती की, फिर H1B वीज़ा वाला आ गया। सऊदी पाक ने जो डील की है कि भाई एक पर हमला यानी दोनों पर हमला माना जाएगा, उस पर चुप्पी साध रखी है। ट्रंप प्रशासन बोला H1B का गलत इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने सख्ती कर दी है, सिर्फ टैलेंटेड लोगों को वीज़ा देंगे। अब हम जो ये एंट्री लेवल और जो मिडिवल लेवल से भारतीयों को लाया जाता है, कम पैसों पे लाया जाता है, तो उनको हम अलाउ नहीं करेंगे। वो हमारे लोगों की नौकरी खाते हैं, यानी अमेरिकी लोगों की नौकरी खाते हैं। तो अब यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा कोई टैलेंटेड इंसान होगा इंडिया से, और जो कंपनी उसको लेकर आ रही है, फॉर से अमेजन या मेटा या जो भी, उनके पास इतना भारत का जो भी लेकर आएगी एम्प्लॉय, वो इतना टैलेंटेड होना चाहिए कि वो कंपनी उसके लिए 88 लाख रुपए खर्च करे और उसको लेकर आए। फीस में बढ़ोतरी 22 सितंबर से लागू, ये भारत के टाइम के अनुसार बता रही हूँ। H1B वीज़ा 1990 में संसद में कानून बना था कि भाई जिसको भी स्पेशल कैटेगरी में अगर जितनी भी कंपनीज़ हैं, अमेरिकी कंपनीज़ हैं, वो अगर कहीं और से लाना चाह रही हैं टैलेंट, यानी कोई और कहीं और से नौकरी देना चाहती है लोगों को, तो उनके लिए H1B वीज़ा दिया जाता है। इसकी अवधि 3 साल की होती है, लेकिन आप एक्सटेंड करा सकते हो इसको, पूरा कुल मिलाकर 6 साल तक कर सकते हो। H1B वीज़ा धारक का एवरेज वेतन कितना होता है? 70 लाख रुपए। और अब कह रहे हैं कि 70 लाख रुपए तो एवरेज वेतन, यानी एक साल में ये कोई भी अगर सपोज जा रहा है भारत से, अगर अमेरिका जा रहा है, IT सेक्टर में काम करने जा रहा है, नौकरी करने जा रहा है, तो एक साल में वो तकरीबन 70 लाख रुपए कमा रहा है। लेकिन इन्होंने तो वीज़ा की फीस ही 88 लाख कर दिया है। तो अगर वो 88 लाख कंपनी को देने पड़े, और कंपनी ने ये कहा कि भाई अगर तुमको अमेरिका में नौकरी करनी है तो ये 88 लाख तुम दो हमें, और फिर हम ट्रंप सरकार को देंगे, तो ये तो यही होगा ना, यानी हम पर ही बात आ जाएगी। नई फीस 88 लाख देने शायद कंपनी आगे नहीं आए, और कंपनी आगे भी नहीं आएगी, नौकरियों पे भी नहीं रखेगी, क्योंकि उसको 88 लाख देने पड़ेंगे। एंट्री और मिड लेवल वालों के लिए परेशानी हो जाएगी। यूएस कंपनियों ने इसका विरोध नहीं किया। ट्रंप का कहना है कि जितनी भी अमेरिकी कंपनी हो इसके साथ है, और वो भी चाहती हैं कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको ज़्यादा नौकरियां नहीं मिले, सिर्फ और सिर्फ टैलेंटेड ब्रीड को मिले। कंपनियां इसका पैसा नौकरी करने वालों पर थोपेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया। खरगे बोले ये ट्रंप का मोदी को रिटर्न गिफ्ट है।
कंपनियों को होगा नुकसान, कोर्ट जाना संभव। और आप देखिए जो कंपनी, अमेरिकी जो कंपनी है वो भारतीय टैलेंट के ऊपर चल रही है, वो तो भैया कोर्ट जाएंगे और कहेंगे ट्रंप सरकार ने गलत किया। इससे तो हमारे काम रुक जाएंगे, हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनमें भारतीयों का साथ है, जिनमें और कोई दूसरे देशों का साथ है, उनके एम्प्लॉयज़ का साथ है, तो भाई हम तो रुक जाएंगे। लेकिन इसी पर अवसर देखते हुए अडानी कंपनी बोली है आपका स्वागत है। यानी जो प्रोफेशनल अमेरिका जा चुके थे और अब उनको अमेरिका में नौकरी नहीं मिल रही है इस वीज़ा हाइक के चक्कर में, तो अडानी की कंपनी कह रही है कि भाई आप भारत में काम करो, भारत का जो है इकोनॉमी बढ़ाओ, हम आपको देंगे नौकरी, हम आपको पूरी असिस्टेंस देंगे। 70% से ज़्यादा H1B वीज़ा भारतीयों के पास है, तो इसलिए कह रहे हैं भारतीयों को सबसे ज़्यादा झटका लगा है। अमेरिकी कंपनी सब कुछ स्पॉन्सर करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। टॉप 10 कंपनी में अगर 9 अमेरिकी है तो 1 भारतीय है। चाहे अमेजन ले लीजिए, TCS, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ये तो आपने बहुत नाम सुने होंगे, एप्पल इंक, गूगल, कॉग्निजेंट, JP मॉर्गन, वॉलमार्ट, डेलोइट, सारी टॉप 10 US कंपनी है। और उसमें ये लोग मतलब बड़ी मात्रा में ये लोग भारतीयों को लेकर जाती है और वहाँ पे काम कराती है। फिर अब व्हाइट हाउस की सफाई आती है, अमेरिका बोला कि देखिए H1B वीज़ा फीस एक बार ही लगेगी, ऐसा नहीं है कि आपको हर साल देना पड़ेगा, एक बार वन टाइम आपको 88 लाख रुपए कंपनी, जो कंपनी अगर मैं अमेज़ॉन हूँ और मैं चाहती हूँ कि, और मैं अमेरिकी कंपनी हूँ, अमेज़ॉन हूँ, और मैं चाहती हूँ कि भारत से एक बढ़िया सा एक बहुत ही स्किल्ड लेबर मुझे मिले और वहाँ पर मैं किसी को नौकरी देना चाहती हूँ, तो मैं उस भारतीय को बुलाऊंगी, 88 लाख पहले ट्रंप सरकार को दूंगी कि भाई देखिए हम इनको बुला रहे हैं और ये अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई खतरा नहीं है, ये इतने टैलेंटेड हैं कि इनके लिए 88 लाख हम आपको देने के लिए तैयार है। फिर जो भारत से लेकर आ रहे हैं आप नौकरी कराने के लिए, उनको आप अलग पैसा देंगे, अलग सारी चीज़ें देंगे, तो इस तरीके से ये पूरा चलेगा। लेकिन वन टाइम फ़ी होगी, एप्लीकेशन के समय 88 लाख देने होंगे। और सीधी सी बात है, देखिए कंपनी आजकल यही करती हैं कि वो आपको बोलेगी अगर आपको नौकरी करनी है अमेरिका में तो 88 लाख पहले जमा कराओ, और बाकी के सारे खर्चे जो करोड़ों में जाते हैं वो सब अलग, लेकिन 88 लाख तो एप्लीकेशन के लिए देने पड़ेंगे। लेकिन इसमें व्हाइट हाउस की ये भी सफाई आई है, पुराने वीज़ा होल्डर्स को राहत मिली है, जल्दबाजी में कोई अमेरिका ना लूटे, जिनके पास ऑलरेडी वीज़ाज हैं उन पर अभी ये लागू नहीं हुआ है। अब जो नए वीज़ाज इशू होंगे उस पर ये लागू होगा, बदलाव लॉटरी से निकाले गए नए वीज़ा पर लागू होंगे। और देखिए क्या होता है, जैसे एक पर्टिकुलर ही उनके पास पूल होता है अमेरिकी कंपनी के पास कि 65,000 उन्होंने एक साल में निकाल दिए H1B वीज़ा, लेकिन अब और भी ज़्यादा एप्लीकेशन से वो और भी लाना चाह रहे हैं, फिर वो लॉटरी सिस्टम करते हैं कि किसको हम लॉटरी के हिसाब से जिसका लक होगा वो आके नौकरी करेगा। तो अमेरिकी सरकार ने ये बोला है कि देखिए किसी को भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ऐसे ना ही वो ऐसा कुछ नहीं होगा कि पुराने वीज़ा होल्डर्स हैं जो या रिन्यूअल या 21 सितंबर से पहले जिन्होंने अप्लाई कर दिए हैं उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो दिवाली की छुट्टियों के लिए लोगों ने टिकटें कैंसिल करा दी हैं, जो दिल्ली एयरपोर्ट पे लोग अमेरिका जाना चाहते हैं वो ऐसा ना करें, उनके पास पुराना वीज़ा है। हाँ, अब कोई नया अगर कोई वीज़ा लेगा तो उस पर ही 88 लाख होगा, पुराने वीज़ा पे कोई भी ऐसा कुछ लागू नहीं होगा। H1B वीज़ा होल्डर देश से बाहर जा सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं, उनसे कोई वापस आने के लिए 88 लाख रुपए नहीं लिए जाएंगे। ये देखिए उन्होंने 4 पॉइंट में, जो मैंने आपको चीज़ बताई, उन्होंने 4 पॉइंट में ये क्लियर किया है कैरोलिन लेवियट ने। दिस इज नॉट एन एनुअल फी, इट्स वन टाइम फी दैट अप्लाइज ओनली टू द पिटिशन। दोज हु ऑलरेडी, जिनके पास ऑलरेडी H1B वीज़ा है वो चिंता ना करें, वो लोग बाहर भी जा सकते हैं, री एंटर भी कर सकते हैं कंट्री। यानी अब ये जो चेंजेस हैं वो सिर्फ न्यू वीज़ाज पर लागू होंगे। इनफैक्ट अगर आप रिन्यू करवाना चाहते हैं उन पर भी नहीं लागू होंगे, सिर्फ और सिर्फ जो नए वीज़ा लेने चाह रहे हैं उनसे ये 88 लाख रुपए लिए जाएंगे, यानी $100,000। अब भारतीय सरकार का इस पे बयान आता है, द गवर्नमेंट हैज़ सीन रिपोर्ट्स, और हम अब इस पे स्टडी कर रहे हैं। लेकिन कई फैमिलीज़ को ये जो अमेरिकी सरकार ने, ट्रंप सरकार ने फैसला लिया है, कई ऐसी फैमिलीज़ हैं जिसको ये तोड़ देगा ये नया जो फैसला है। और ये देखिए भारत का स्टेटमेंट आया है, इंडस्ट्री इन बोथ इंडिया एंड द US हैज़ अ स्टेक इन इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी एंड कैन बी एक्सपेक्टेड टू कंसल्ट ऑन द बेस्ट पाथ फॉरवर्ड। यानी भारत ये कह रहा है कि अभी भी हम बात करेंगे अमेरिका जाके, क्योंकि पीयूष गोयल जा रहे हैं अमेरिका, और इस बारे में बात करेंगे कि ये चीज़ ना की जाए। और एक्सपर्ट्स को ये भी लग रहा है कि जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट वैसे भी इस फैसले को गिरा देगा, क्योंकि ट्रंप का ये फैसला ठीक नहीं है। दिस मेजर इज लाइकली टू हैव ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेज बाय वे ऑफ द डिसरप्शन कॉज्ड फॉर फैमिलीज।
यानी कई ऐसी फैमिलीज हैं जिनके लिए परेशानी बनेगा, ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सियस मतलब स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा। गवर्नमेंट होप्स दैट दीज डिस्ट्रप्शन कैन बी एड्रेस सूटेबली बाय द यूएस अथॉरिटीज़। भारत ने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि अमेरिकी जो सरकार है वो इन सारी चीज़ों को बहुत ही सेंसिटिवली डील करे। गवर्नमेंट हैज़ एडवाइज्ड ऑल मिशन पोस्ट टू असिस्ट इंडियन नेशनल, यानी जो भी अभी अमेरिका जाने वाले हैं तो गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि जितने भी पोस्ट हैं, जितने भी मिशन हैं, उन सबको बोल दो कि इन सबको पहले प्रायोरिटी पे इनकी सारी चीज़ें कराई जाए। देखिए इस तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट पर पूरा का पूरा भीड़ लग गई थी, ये सब जाने की कर रहे थे। अब मैं आपको बता देती हूँ, चाहे वो सत्या नडेला हो, सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, चाहे वो एलन मस्क हो, सीईओ ऑफ एक्स, चाहे वो एंड्रयू एनजी हो, ये सब H1B वीज़ा होल्डर्स हैं। इतना इम्पॉर्टेंट है H1B वीज़ा, और उस पर ही इतनी बड़ी स्ट्राइक करके कहीं ना कहीं ट्रंप सरकार ने भारत को एक बड़ा झटका दिया। जैसे कुछ और वीज़ाज होते हैं कि भाई अगर आपको रिलीजियस वर्क के लिए जाना हो तो एक R1 वीज़ा होता है, अगर आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए तो C1 कैटेगरी होती है, अगर आपका कोई स्पाउस US सिटीज़न है तो आपके लिए K3 कैटेगरी होती है। फिर अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आपको बिजनेस विजिट, अगर आप बिजनेस विजिटर हैं जो आप शॉर्ट टाइम के लिए जाना चाहते हैं तो आपको B1 दिया जाता है। टूरिस्ट या विजिटर है तो आपको B2 दिया जाता है। स्टूडेंट है तो आपको F1 कैटेगरी का दिया जाता है। अगर आप इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं, जैसे देखिए एक्सचेंज विजिटर, जो एक्सचेंज प्रोग्राम होता है ना यूनिवर्सिटीज़ में, उनके लिए J1 वीज़ा होता है। और ये जो H1B होता है ये स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन का होता है और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और इसी पे स्ट्राइक ट्रंप ने किया है। और ये देखिए कैसे अलग अलग तरीके के इधर वीज़ाज़ होते हैं। कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक ने ये पूरा का पूरा जो भी चेंजेस है ट्रंप के बगल में खड़े होकर उन्होंने ऐलान किया। और अब आप देख लीजिए कि कैसे ट्रंप ने अपनी अथॉरिटीज़ को ये कह दिया है कि आप पूरी तरीके से ये लागू हो, आप ये इंश्योर करेंगे। और अगर हम कुछ आंकड़े देख लेते हैं, The share of IT workers in the H1B program grew from 32% in fiscal year 2003 to an average of over 65% in the last 5 fiscal years. 2003 में जो आंकड़ा H1B प्रोग्राम का 32% था, अब वो तकरीबन 65% हो गया। तो सोचिए कितने भारतीय, कितने बाहर के लोग अमेरिका गए होंगे काम करने। और अगर मैं आपको और बता देती हूँ, ये जो एंट्री लेवल है उसमें सबसे ज़्यादा देखा गया, जो मिड लेवल है उसमें सबसे ज़्यादा। एंट्री लेवल में क्या चाहिए होता है, आपको सिर्फ एक ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए होती है। तो देखिए बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन अब ट्रंप की सरकार ये कह रही है कि अब अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ हाई स्किल्ड और हाई पेड इंडिविजुअल्स को ही लाया जाएगा, जो डिज़र्व करते हो। ये जो 88 लाख रुपए जो वन टाइम एप्लीकेशन फ़ी अब लगेगी, उसके लिए जो डिज़र्व करते हो। इसी के साथ मैं आपको एक और बाइट सुना देना चाहती हूँ, जो कि एक एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा ये कही गई है। आप देखिए। Decision by President Trump has come as a big surprise, although there was discussion about it, that President Trump is trying to please his own constituency, the MAGA constituency, by showing that he is more concerned about employment within America. We know the majority of H1B visa holders are from India, but 70% or more of the total visas issued they are from India. This is indeed a challenge, but more than that, it is an opportunity. And many people in India feel that this is a very good occasion for India to set its own house in order and to employ many of these people in India. I think this decision by President Trump has come as a big surprise, although there was discussion about it, and there is a lot of talk that President Trump is trying to please his own constituency, the MAGA constituency, by showing that he is more concerned about employment within America. तो आपने जाना कि कैसे एक और स्ट्राइक ट्रंप ने भारत पर करने की कोशिश की है, और अमेरिका और भारत के रिश्ते अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। आपस में जो प्रधानमंत्री मोदी है, ट्रंप है, वो कॉल भी कर रहे हैं, बर्थडे विश दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भारतीयों के लिए ठीक नहीं है। इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।